व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाय वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने जो है वो आज के टॉपिक की तरफ मूव करें, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सर्च ऑफ लाइफ 009 को जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको जो है वो शेयर करें और इसको हमारी जो व्लॉग्स आते हैं उनको लाइक करें और अच्छे अच्छे से कमेंट दें। और आपको मालूम है कि हमारा जो स्लोगन है, आओ इल्म की तरफ, आओ तालीम की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हम लोग जो है इसी माटो के ऊपर काम करते हैं। और आपको मालूम है कि इसके हवाले से हमारी वक्तन फ़वक्तन जो है वो वीडियोस आती जाती रहती हैं। हम लोग इनको बनाते रहते हैं ताकि किसी तरीके से आप लोगों को हम लोग अवेयर करते रहें और आप लोग जो है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहें। इसके हवाले से हम लोगों ने मेडिकल के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई कि अपने बच्चों को केयर कैसे करना है। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वक्त के तकाजे को देखते हुए आज की वीडियो और आज का व्लॉग हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस व्लॉग के अंदर हम लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया, हम लोगों ने जो देखा, उसके हवाले से हमारी आवाम को एजुकेट होना और हमारी आवाम को नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें सियानों की एक कहावत है कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती। लास्ट हम लोग यहाँ से इस्लामाबाद के लिए सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में हम लोगों को जो है वो पब्लिक वॉशरूम में जाना पड़ा। तो उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और वहाँ पे जो सफाई वाले थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई और बाय चांस हम लोगों को जीटी रोड की तरफ से मूव करना पड़ा। तो उसमें हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर अपना एक व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों तक उसको पहुंचाएंगे ताकि हमारी आवाम भी किसी हद तक इसको इम्प्रूव कर सके और किसी हद तक हमारे जो वहाँ पे सफाई वाले हजरात हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो भी इसको इम्प्रूव कर सकें। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत गंदगी का माहौल देखा और उसके बाद वहाँ पर जो है टिशू पेपरों का डब्बा कोई नहीं था और उसके बाद जो हाथ खुश्क करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी ख़राब पड़े हुए थे। टूटियाँ बाई चांस जो है वो सारी की सारी ख़राब थीं और एक बमुश्किल हम लोगों ने टूटी को खोला तो वो अल्लाह के करमो फजल से वो थोड़ा बहुत उसमें से पानी निकल ही आया, उसमें से वो टूटी चल ही रही थी। तो लेकिन उसमें बाद में मैंने वहाँ पे जो सफाई वाला वर्कर था, हम लोगों ने उसको बुलाया और उसके साथ कम्युनिकेट किया कि आप लोग जो है इसकी प्रॉपर सफाई नहीं करते, आप लोगों ने इनको जो है वो अच्छे तरीके से वॉश आउट नहीं करते। तो उसके हवाले से उसने बताया कि सर जो भी बंदा आता है वो हमारे साथ तो ये डिस्कस करता है कि भाई आप लोग सफाई नहीं करते, या हमारे मैनेजर को कह जाता है जी आप लोग सफाई नहीं करते, लेकिन कभी किसी ने ये भी पूछा है कि हम लोगों से किसी बंदे ने कोई जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बात की है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यों नहीं करते, या किस वजह से ये माहौल रहता है। तो मैंने उससे कहा कि चलें ठीक है, अब आप बता दें कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है और सारा नॉलेज भी होता है, लेकिन वो कहता है कि जब लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं, खासकर पब्लिक टॉयलेट के अंदर आते हैं, तो वॉशरूम यूज़ करने के बाद पानी नहीं गिराते, या वॉशरूम यूज़ किया है, कमोड का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर डायपर बच्चों का वैसे ही फेंक के चले जाते हैं, या जो है वो पूरे का पूरा टिशू रोल जो है वो पब्लिक टॉयलेट के अंदर फेंक जाते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि इस तरीके से आते हैं कि जैसे वो पता नहीं मिट्टी के ढेले अपनी जेबों में डाल के आते हैं और जाते हुए वॉशरूम का गटर बंद कर जाते हैं। तो इसलिए आप काइंडली उन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें कि इसमें गलती सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है। हम लोग तो अपना जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग 8 to 12 आवर्स जो है वो इसकी सफाई करते हैं, लेकिन उसमें जब दो चीज़ें आती हैं, एक तो यहाँ पे हमारे पास जब लोग आते हैं और हम दो लोग यहाँ पे सफाई करने वाले हैं, तो उसमें हम लोगों को एक 100+ लोग अगर टॉयलेट यूज़ करते हैं तो दो लोग उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते इतना। तो नंबर 2 पे वो कहता है कि काइंडली आप अवाम को भी थोड़ा अवेयर करें कि पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे हम लोगों ने डस्टबिन रखी हुई होती है, अगर पैम्पर या डायपर किसी बच्चे का चेंज हुआ है तो उसको वॉशरूम में फेंकने की बजाय उसको प्रॉपर वहाँ पे डिस्कार्ड करें। और जो फीमेल्स कुछ अपने प्रॉब्लम्स के अंदर होती हैं वो भी अपना सारा वहीं पे गिरा के चली जाती हैं, तो उसको भी चाहिए कि वो अपने जो है वो प्रॉपर उनको डिस्कार्ड करें
اور ڈسٹ بن کے اندر پھینک کے جائیں. اور اگر ہمارے یہاں پہ معاشرے کے اندر رواج ہے کہ اگر کوئی مفت کی چیز ملتی ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ٹیشو کا اگر رول پبلک ٹوائلٹ میں لگایا ہوا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ یہ میں یہاں پہ جتنا میری ضرورت ہے میں اتنا یوز کروں باقی وہاں پہ پڑا رہنے دیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو نا پورے کو رول کر کے آدھا جیب میں ڈال لیتے ہیں اور آدھا وہاں پہ ہم لوگ یوز کر کے رکھاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کائنڈلی آپ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس لے کے آئیں. تو اسی وجہ سے آج ہم لوگوں نے اپنا ایک چھوٹا سا یہ ولاگ بنایا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. دیکھیں, علم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو. آپ ہم لوگوں کو نالج تو سب ہے, ہم لوگ سارے جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کون کون سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. تو لیکن اس کو امپلیمنٹ بھی کریں اس کی, اور اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ ورک آؤٹ بھی کریں اور تاکہ ہم لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں. باقی جو ہے وہ یہ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی, اور اسی طرح کے ہم لوگ مختلف اپنے جو ہے وہ ولاگز آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتے رہیں گے, اور امید کریں گے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ اچھا لگے گا. اور اگر ہمارا یہ ولاگ کے اندر کوئی غلطی یا کوئی خامی رہ گی جائے تو کائنڈلی اس کو آپ لوگ جو ہے اگنور کیجیے گا اور ہم لوگوں کو اچھے اچھے کمنٹ کیجیے گا. اور یہ جو ہے وہ گالیوں والے یا گالم گلوچ والے کمنٹ, سوری آپ سے معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ اس طرح کے کمنٹ سے اجتناب کیا کریں, کیونکہ یہ آپ لوگوں کی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ٹاک کرنی ہے یا جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہ ریپرزینٹ کر رہے